सील हो रही हैं और बिजनेस कोचिंग सील हो रही हैं, स्टूडेंट यहाँ से जा रहे हैं, इस पे क्या व्यू है आपका? देखिए, जो बिजनेसेज है या कोचिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है, यहाँ की मुखर्जी नगर की एक अपना रुतबा और एक ना परंपरा रहा है कि स्टूडेंट को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है शुरू से। लेकिन जो यहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री या जितने भी बिजनेसेज हैं, वो सेफ्टी नॉर्म्स जो है उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ की एक नामी गिरामी कोचिंग, हम नाम लेने से उनका बचेंगे, तो वो कोचिंग भी थी जो सील हुई सेफ्टी नॉर्म्स के कारण। तो बिजनेसेस तो काफ़ी इम्पैक्ट होगी और स्टूडेंट्स भी है, उनका पलायन हो रहा है धीरे धीरे यहाँ से। और जो यहाँ पे सपोर्टिंग स्टाफ है, जैसे फूड जो प्रोवाइड करते हैं या जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी तरफ से जो है स्टूडेंट के लिए कोई पहले रियायत नहीं थी। वहीं अभी देखें तो कोचिंग शिफ्ट होने की वजह से जो रेंट्स वगैरह है या एकोमोडेशन कॉस्ट है, वो काफ़ी मतलब गिर सकती है या गिर भी रही है धीरे धीरे। कुछ हमारे जो दोस्त वगैरह हैं, तो यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं नोएडा की तरफ। बाकी अगर यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग बिजनेस वगैरह है या कोचिंग इंडस्ट्री है, वो लोग मिलकर या कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलकर, स्टूडेंट वगैरह मिलकर आपस में कुछ ऐसा डिसाइड करके एक अपने आप में सहयोग की भावना लाते हैं और रेंट वगैरह को कम करते हैं या सुविधाएं यहाँ पे अच्छी देते हैं, तो मतलब मेरे ख्याल से कोचिंग इंडस्ट्री कुछ रुकेंगे भी। और जिनको जाना है सर, तो वो तो जाएंगे यहाँ से। स्टूडेंट जो लोग अभी मुखर्जी नगर आना चाहते हैं, वो समझ नहीं पा रहे वो क्या करें, उनके लिए क्या आपकी मांग है? मेरा ख्याल है कि सर, दो तरह के स्टूडेंट हैं यहाँ पे। एक तो जो वेटरन है, जो अटेम्प्ट्स वगैरह दे रहे हैं, जिनकी कोचिंग सभी खत्म हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से उनको जहाँ है वहीं से उनकी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। लेकिन जो नए स्टूडेंट है, अगर उनको अपनी प्रायोरिटी फिक्स रखनी चाहिए कि उनको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, फिर उनके सेफ्टी नॉर्म्स को देखते हुए उनको अगर नोएडा जाना है या यहाँ रहना है, नई कोचिंग में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो सेफ्टी नॉर्म्स को देखते हुए एडमिशन ले। मेरा तो यही ख्याल है सर। बाकी अगर जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी हो रखी है, वो जहाँ है सर वहीं से अपनी तैयारी करे, यही मतलब बेहतर होगा। आजकल ऑनलाइन के दौर में सारी जितने तरह की कंटेंट हैं और जितने भी टीचर्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, तो मेरे ख्याल से ये कोई इशू होगा नहीं कि जाके वहीं हब में ही तैयारी करे, ऐसी कोई इशू नहीं है सर मेरे ख्याल आप से। मुखर्जी नगर में यहाँ पर रहकर किस चीज़ की तैयारी करते हैं? क्या आपने कोचिंग वगैरह ली थी? सर, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ। मैंने जीएस की कोचिंग नहीं ली थी, हालांकि मैंने ऑप्शनल और एसए वगैरह में गाइडेंस ली थी। मेरा एक अटेम्प्ट हो चुका है, मैं लास्ट बार मेंस दिया था, मेरा ओवरऑल सिलेक्शन नहीं हो पाया, 656 मेरा स्कोर रहा था मेंस में। तो अभी मेरा सेकेंड अटेम्प्ट होगा 25 में। तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ सर। अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं आप, लगभग जैसे आपने बोला कि आपने मेंस वगैरह भी लिखा है। पूरी तैयारी के दौरान अगर 5 बातें ध्यान रखनी है तो क्या हो? पूरी तैयारी के दौ पूरी तो तैयारी के दौरान तो मेरे ख्याल से सर, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हमारा सिलेबस है। सिलेबस से स्टिक रह के पढ़ाई करनी चाहिए। बाकी जो बेसिक सोर्सेज हैं जो सभी फॉलो करते हैं, जैसे एनसीईआरटी हो गई या स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह हैं, उन पे हमारी कमांड अच्छे से होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि कोचिंग अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं तो ठीक है, वरना एक सही मार्गदर्शक आपके लिए होना बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है, ताकि आपके जो नोट्स वगैरह हैं या जो आप आंसर लिखते हैं, उनको अच्छे तरीके से एवेलुएट कर पाएँ। और चौथी चीज़ मुझे लगती है कि जो आप रेगुलर तरीके से पढ़ाई करते हैं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आप मतलब उस चीज़ों को अडेप्ट करके यहाँ पे मतलब अच्छे से यूटिलाइज क्वेश्चन सेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोचिंग वाले हैं, उनका स्तर जो है यूपीएससी के स्तर के हिसाब से नहीं हो पाता है। तो मेरे ख्याल से मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए, लेकिन जो हमारा नज़रिया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से सेट होना चाहिए, तभी पीटी में फ़ायदा हो पाएगा सर। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा जिस बार आपका मेंस के लिए लिखे? मैं 23 में, जिस साल कहा जाता था कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स में, मैं 80 क्वेश्चन उस साल अटेम्प्ट किया था। तो मेरा उस समय पीटी काफ़ी अच्छा गया था। मेरा 116.25 एक स्कोर आया था और 75 नंबर कट ऑफ गया था उस समय। और सी सेट में मतलब एक्चुअली मैं पीसीएम से हूँ, तो मुझे उतनी दिक्कत हुई नहीं। बाकी एक कैट की बुक आती है वीआरसी के लिए, मैं उसको सॉल्व किया था, तो मेरे सी सेट में 120 नंबर थे उस साल से। सी सेट के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सी सेट बेसिकली आपका एप्टीट्यूड है, तो मैथमेटिक्स और कॉम्प्रिहेंशन सही होना चाहिए। वीआरसी एक आती है कैट की सीरीज, अरुण शर्मा की पब्लिकेशन की, मैंने उसको लगाया था। उसके बाद मुझे खास उसमें दिक्कत कोई दिखी नहीं। तो मैं थोड़ा पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ, तो ज़्यादा उसमें मतलब बेटर आइडिया नहीं दे पाऊँगा कि जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनको किस तरह की डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। फिर भी मैं कहूँगा कि जो बेसिक अर्थमेटिक्स वगैरह होती है, और अर्थमेटिक्स वही आते हैं उसमें। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं कहूँगा रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ें और उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करें, तो आप ज़रूर ही मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो ये काफ़ी होता है सर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए सी सेट में? सी सेट में सर मैं यही कहूँगा कि जितना आता है आपको, एक तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो 33% ही मार्क्स लाने होते हैं उसमें। तो मेरे ख्याल से आपको जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करे और ब्लफ नहीं करे ज़्यादा। तो मेरे लिए सर यही कहना होगा कि आपको जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करे। अभी किसी और को देख के आपके अगर फ्रेंड ने पूरे में पूरे क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करके आए हैं, तो आप भी पूरे में पूरे करने लग जाओ, तो ये गलत तो नज़रिया होगा। मेरे ख्याल से आपको जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करना चाहिए। और एक सेफर साइड के लिए थोड़ा सा आप मतलब गेसिंग टेक्निक को यूज करके 10 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर सकते हो।
ऐसा होता है ना कि हमें कुछ क्वेश्चन जो है श्योर शॉर्ट आते हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें 50-50 का आइडिया होता है। तो जिसमें 50-50 का आइडिया है तो सही तरीके का गेसिंग टेक्निक आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस से आ जाता है, डेवलप हो जाता है। तो उसको सीख करके आप 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हो सर, सेफ स्कोर से। तो मेरे ख्याल से यही बेनिफिट रहेगा सर। अगर जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते उनके लिए क्या है आपकी राय? कोचिंग नहीं लेते हैं उनके लिए बहुत सारे मतलब गाइडेंस अवेलेबल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे बहुत ही नॉमिनल फीस में। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अंडरस्टैंड यूपीएससी है, एक सत्यम जैन सर चलाते, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। उन्होंने कई बार इंटरव्यू फेस किया है। बाकी मुदित जैन सर है जो सारथी IAS से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने 4 बार क्लियर किया है और 2 से 3 हज़ार रुपये कॉस्ट में वो मतलब बहुत ही अच्छी गाइडेंस देते हैं। तो मेरे ख्याल से जो सुदूर बैठे हुए हैं, मुखर्जी नगर नहीं आ सकते, राजेंद्र नगर नहीं आ सकते, तो उनसे वो गाइडेंस ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाएगी उनकी। मेरे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं, जल्दी आप सिलेक्ट। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके भी चैनल को देखने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आपको फॉलो करें मुखर्जी नगर के अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।